हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स लिए गए हैं गाइस, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि कोई भी आपसे मिस आउट ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक वुड बी सब्जेक्ट हैज़, उसके बाद गॉट लगाएंगे अदर वर्ड। इसमें क्या होता है कि सिचुएशन के हिसाब से समझना पड़ेगा आपको। जैसे कई बार आपको इस तरह से कहना पड़ता है, चाय ठंडा हो गया है, आलू गर्म हो गया है। इस तरह सेंटेंस आपको बोलना पड़ता है। उसे सिंपली बनाने के लिए हैज़ गॉट की मदद से बना सकते हैं आप। जैसे चाय ठंडा हो गया है यानी उसका सिचुएशन बदल गया है, तो गॉट की मदद से आप बना सकते हैं। जैसे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मदद से बनाया गया है, टी हैज़ गॉट कोल्ड, मतलब चाय ठंडा हो गया है। या फिर कई बार आप इस तरह से कहते हैं चाय ठंडी थी, तो कह सकते हैं द टी वॉज कोल्ड। पानी गर्म हो गया, यहाँ पे सेंटेंस जो एंड हो रहा है गया पे हो रहा है। तो अगर टेंस के हिसाब से देखेंगे तो आपको लगेगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सिचुएशन है अभी भी एक्टिव है और प्रेजेंट सिचुएशन में है, अभी भी उसका फीलिंग है, इसलिए हम उसे क्या बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे द वाटर हैज़ गॉट हॉट, जो वाटर वही पानी, द यहाँ इसलिए लगाया गया है ताकि कोई भी पानी है वो पानी की हम बात कर रहे हैं। द वाटर हैज़ गॉट हॉट, पानी गर्म हो गया है। अंधेरा हो गया, इट हैज़ गॉट डार्क या फिर इट्स डार्क। सब्जी हो गया, सब्जी हो गया, द वेजिटेबल हैज़ गॉट कुक्ड या फिर वेजिटेबल करी इज़ रेडी, इस तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड स्ट्रक्चर दिया हुआ सब्जेक्ट वाज, उसके बाद अदर वर्ड। सिंपल वे में पास्ट में अगर आपको दिखाना होगा तो सिंपली आप बोल सकते थे, जैसे सब्जी हो गया था, द वेजिटेबल वाज रेडी, इस तरह से बोल सकते, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इस तरह से अगर आप कहते हैं खाना होता तो खा लिया होता, लेकिन कहने का मतलब ये होता है अगर मुझे खाना होता तो मैं खा लिया होता। लेकिन हम ज़्यादातर शॉर्ट में चीज़ों को बोलते हैं, है ना, हम ज़्यादातर शॉर्ट करके बोलते हैं। तो उसी तरह से इंग्लिश को भी समझिए ताकि आपको इंग्लिश बोलने में आसानी हो सके। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है इफ़ सब्जेक्ट हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेकेंड में फिर सब्जेक्ट वुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। खाना होता तो खा लिया होता, या फिर आप कहेंगे मुझे खाना होता तो मैं खा लिया होता। इफ़ आई हैड टू ईट आई वुड हैव ईटन, या फिर कह सकते हैं इफ़ आई हैड टू हैव वुड हैव हैड। ईट के जगह पे आप हैव लगा सकते हैं, ओके। और क्या हुआ कि आई के जगह पे हमने सेम सब्जेक्ट को ना लिख करके सिंपली वुड हैव हैड कर दिया हमने, सिंपली ताकि थोड़ा बोलने में शॉर्ट हो सके। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। अगर उसे पढ़ना होता तो पढ़ लिया होता, तो इसे आप बनाएंगे इफ़ ही हैड टू रीड, यहाँ पे हाउ हो गया, सॉरी फॉर दैट, हैड होगा, ओके। इफ़ ही हैड टू रीड वुड हैव रीड, या फिर ही वुड हैव रीड, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। अगर उन लोगों को भागना होता तो भाग चुका होता। इफ़ दे हैड टू रन अवे दे वुड हैव रन अवे, या फिर वुड हैव रन अवे। नेक्स्ट, कई बार आपको इस तरह से कहना पड़ता है आगे एक गड्ढा है, आगे एक कुआं है, आगे एक खाई है। अगर आप इस तरह से सोचते हैं, उसको आप इंग्लिश में बनाना चाहते हैं, तो इस स्ट्रक्चर की मदद से आप बना सकते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है देयर इज़ या फिर आर प्लस ए, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अहेड। जैसे आगे एक गड्ढा है, देयर इज़ अ पीट अहेड। आगे एक पुलिस वाला खड़ा है, देयर इज़ अ पुलिस मैन अहेड, या फिर देयर इज़ अ पुलिस मैन स्टैंडिंग अहेड। आगे एक पेट्रोल पंप है, तुम वहाँ पेट्रोल ले सकते हो। There is a petrol pump ahead, you can buy it there. आगे एक अच्छा होटल है, तुम वहाँ खाना खा लेना। There is a good hotel ahead, you have food there. Next है आपका sentence plus someone or the other, या फिर someone or the other plus sentence। जैसे अगर आप कहते हैं कोई न कोई कमरे में था, तो कहेंगे there was someone or the other in the room, या फिर someone or the other was in the room। कोई न कोई मुझे मारना चाहता है, someone or the other wants to kill me। नेक्स्ट है आपका बॉन्ड फॉर। बॉन्ड फॉर का मतलब होता है वहीं के वहीं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर जगह। जैसे इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद बॉन्ड फॉर, उसके बाद अदर वर्ड। अगर आप कहते हैं वह सीधा घर ही जाएगा, मतलब कहीं और नहीं, डायरेक्ट घर ही जाएगा, वह घर के अलावा कहीं नहीं जाएगा, तो उस जगह आप कहेंगे ही इज़ बॉर्न फॉर होम, मतलब वह जो बना है अभी फ़िलहाल वह है घर के लिए ही है, मतलब डायरेक्ट वहीं जाएगा, इधर उधर कहीं नहीं मुड़ेगा, तो उस जगह पे आप बॉर्न फॉर का यूज़ कर सकते हैं। हम सीधा स्कूल जाएंगे, वी आर बॉर्न फॉर स्कूल। यह बस सीधा दिल्ली जाएगी, दिस बस इज़ बॉर्न फॉर दिल्ली।
द नेक्स्ट वन सब्जेक्ट डोंट या फिर डजंट फील लाइक विदाउट यू। कई बार क्या होता है कि हम इस तरह से हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि मुझे खाने को मन कर रहा है, तो हम कहते हैं आई फील लाइक ईटिंग, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा, आई डोंट फील लाइक ईटिंग। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सिचुएशन थोड़ा सा चेंज है, समझने की बात है। जैसे मुझे तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, मतलब कि आधा उसके बाद ऑब्जेक्ट को दिखाना है, तो उस जगह पे इस तरह से हम बनाएंगे। जैसे आई डोंट फील लाइक विदाउट यू, मतलब मन नहीं लगता क्या, उस चीज़ के बिना। ऑलराइट, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता, आई डोंट फील लाइक विदाउट यू एट ऑल, आई डोंट फील लाइक विदाउट यू एट ऑल। उसके बिना मेरा मन नहीं लगता, आई डोंट फील लाइक विदाउट हर, आई डोंट फील लाइक विदाउट हर। उसके बिना मेरा मन नहीं लगता, आई डोंट फील लाइक विदाउट हर बिकॉज आई कंसिडर हर एवरीथिंग, क्योंकि मैं उसे सब कुछ मानता था। फैमिली के बिना यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता, आई डोंट फील लाइक हियर विदाउट फैमिली एट ऑल। दोस्तों के बिना मेरा यहाँ मन नहीं लगता, आई डोंट फील लाइक हियर विदाउट फ्रेंड्स। द नेक्स्ट वन, अगर आप कहते हैं मैं चाय पीकर आया हूँ, तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैव हैज़ कम, उसके बाद आफ्टर वर्ब की फोर्थ फॉर्म अदर वर्ब। जैसे मैं चाय पीकर आया हूँ, आई हैव कम आफ्टर टेकिंग या हैविंग टी। मम्मी को बताकर आया है वो, ही हैज़ कम आफ्टर टेलिंग या फिर इन्फॉर्मिंग मॉम। Thank you so much guys, thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe so that you can get all the notification if you subscribe this channel.